इलाज क्या ऑपरेशन ही होगा? शेर अफजल मरवत साहब, आज आपकी ड्रेसिंग बड़ी सारे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत प्यारी ड्रेसिंग पे है। कौन सा ब्रांड है सर, बताइएगा थोड़ा सा। ब्रांड हम आपको लगते हैं, बस जो मिल गया पहन लिया। अच्छा शेर साहब, असेंबली में बोलना चाह रहे थे, वक्त मांग रहे थे, लेकिन आपको वक्त नहीं मिला। वो ऑर्डिनेंसेस पेश कर रहे थे और एक्सटेंशन। जब असेंबली जो है वो सेशन में है तो मैं ये बताना चाहता था कि ऑर्डिनेंसेस की जरूरत क्यों है। आप कानून साजी करें ना, ऑर्डिनेंस तो तब बनते हैं जब असेंबली का सेशन ना हो। अब सेशन के दौरान आप ऑर्डिनेंसेस को एक्सटेंड करा रहे हैं, ये मेरा ख्याल है दुरुस्त तरीका नहीं है। आप हुक्मरानी ऑर्डिनेंसेस के थ्रू कर रहे हैं, आप कानून के थ्रू क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, सर हुकूमत ने कोई रास्ता किया है सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से बुलाने के लिए? देखिए, हुकूमत का जो ये फैसला है ना, ये फैसला दुरुस्त नहीं है। ये बताया गया है कि चंद मखसूस मेंबरान असेंबली जो पार्लिमानी लीडर्स होंगे और उनको आके ब्रीफिंग दी जाएगी। तो इस तरह की ब्रीफिंग तो खान के टाइम में भी हुई थी, आज तक भी DI पे इल्ज़ाम तराशी हो रही है। ब्रीफिंग तो नहीं है दरकार। ब्रीफिंग तो हर ऑपरेशन का पता जो है हमें TV से लग जाता है कि क्या हुआ और क्या रद्द अमल था और क्या नताइज थे। होना ये चाहिए कि पूरे पाकिस्तानी कौम को इत्मीनान में लिया जाए, पार्लियामान में खुल के इस पर डिबेट होनी चाहिए और पूरे असेंबली और सेनेट दोनों के अरकान को बिठा के उनके मशवरे से इनपुट लेके एक कौमी पॉलिसी बनानी चाहिए। हुकूमत इसको नोटिफाई करे कि ये टेररिज्म के खिलाफ हुकूमत की पॉलिसी है और ये पॉलिसी दूररस और एक तवील अरसे के लिए होनी चाहिए। इस तरह की ब्रीफिंग दे के चले जाना, इससे हम क्या हासिल करेंगे? जब पॉलिसी बनेगी पूरी कौम को बताया जाएगा कि ये आपके नुमाइंदों ने सेटल किया है हुकूमत और इदारों से मिल के, तो फिर पूरी कौम पीछे खड़ी हुई। साहब, जो आपने लास्ट टाइम कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पर खिताब किया था, तकरीर की थी, उसको हम देख रहे हैं कि PTI वाले ने बहुत सराहा। इवन के साफ़ी इमरान रियाज साहब की जानिब से भी बड़ी तारीफ की गई, उसको रीट्वीट किया गया और वीलॉग में भी उन्होंने आपकी तारीफ की। इस पर क्या कहेंगे? क्या राजीनामा हो गया आपका उनसे? मेरी कभी किसी से लड़ाई नहीं होती है, लेकिन खामखा में लोग छेड़ देते हैं तो जवाब दे देता हूँ, ताकि मेरी उससे कोई अदावत नहीं है। मारवत साहब, ये बताएं कि आपने ईद से पहले बाहर जाने का फैसला किया मुल्क से, ईद के बाद PTI ने सड़कों पे आने का फैसला किया, ये तो आप दोनों का खुला तजाद लग रहा है। नहीं, लेकिन मुझे तो PTI से निकाल दिया है ना, तो तजाद तो खत्म हो गया। इलाज क्या ऑपरेशन ही होगा? शेर अफजल मरवत साहब, आज आपकी ड्रेसिंग बड़ी सारे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत प्यारी ड्रेसिंग पे है। कौन सा ब्रांड है सर, बताइएगा थोड़ा सा। क्या फैसला किया? मेरी ख्वाहिश है कि तमाम क़यादत जो है वो एक पेज पे हो, क्योंकि इस वक्त सबको इत्तेहाद की ज़रूरत होती है और सबको हमें ही ज़रूरत है। लेकिन मैं यही बात पूछने की कोशिश करूंगा और ये कि जो जिन बंदे पे 70% लोगों का इत्तेमाद है, ऐसे बंदे को हमने उससे दूर रखा, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। और मैं यही पूछने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर इस तरह की इन कैमरा ब्रीफिंग पहले ही हुई थी, जिसमें हमें यही बताया गया था कि तालिबान को यहाँ लेके आके आबाद कर लेते हैं। तो उसी में भी जो कल अज़रात आ रहे हैं, तो उसी फैसले में भी वो शरीक थे। तो पहले हमें ये बताया जाए कि आज के फैसले में और आज के फैसले में फ़र्क क्या होगा। और दूसरी, जब खान साहब की इनपुट उसमें नहीं होगी, तो मैं तो सियासत का एक खान साहब को मानता हूँ और ये आप सब मेरे साथ एग्री होंगे। बाकी 000 जितने भी इकट्ठे होंगे कोई हल नहीं होगा। अगर इसकी कीमत वैल्यू बनेगी तो इमरान खान के एक से बनेगी, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे मुलाकात आपको नहीं इलाज क्या ऑपरेशन ही होगा? शेर अफजल मरवत साहब, आज आपकी ड्रेसिंग बड़ी सारे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत प्यारी ड्रेसिंग पे है। कौन सा ब्रांड है सर, बताइएगा थोड़ा सा। ब्रांड हम आपको लगते हैं, बस जो मिल गया पहन लिया। अच्छा शेर साहब, असेंबली में बोलना चाह रहे थे, वक्त मांग रहे थे, लेकिन आपको वक्त नहीं मिला। वो ऑर्डिनेंसेस पेश कर रहे थे और एक्सटेंशन। जब असेंबली जो है वो सेशन में है तो मैं ये बताना चाहता था कि ऑर्डिनेंसेस की जरूरत क्यों है। आप कानून साजी करें ना, ऑर्डिनेंस तो तब बनते हैं जब असेंबली का सेशन ना हो। अब सेशन के दौरान आप ऑर्डिनेंसेस को एक्सटेंड करा रहे हैं,
یہ میرا خیال ہے درست طریقہ نہیں ہے. آپ حکمرانی آرڈیننس کے تھرو کر رہے ہیں, آپ قانون کے تھرو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اچھا سر لاسٹ حکومت نے کوئی رابطہ کیا ہے سیکیورٹی کمیٹی کے حوالے سے بلانے کے لیے؟ دیکھیے حکومت کا جو یہ فیصلہ ہے نا, یہ فیصلہ درست نہیں ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ چند مخصوص ممبران اسمبلی جو پارلیمانی لیڈرز ہوں گے اور ان کو آگے بریفنگ دی جائے گی. تو اس طرح کی بریفنگ تو خان کے ٹائم میں بھی ہوئی تھی, آج تک بھی ٹی پہ الزام تراشی ہو رہی ہے. بریفنگ تو نہیں ہے درکار. بریفنگ تو ہر آپریشن کا پتہ جو ہے ہمیں ٹی وی سے لگ جاتا ہے کہ کیا ہوا اور کیا رد عمل تھا اور کیا نتائج تھے. ہونا یہ چاہیے کہ پورے پاکستانی قوم کو اعتماد میں لیا جائے, پارلیمان میں کھل کے اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور پورے اسمبلی اور سینٹ دونوں کے اراکین کو بٹھا کے ان کے مشورے سے ان پٹ لے کے ایک قومی پالیسی بنانی چاہیے. حکومت اس کو نوٹیفائی کرے کہ یہ ٹیررزم کے خلاف حکومت کی پالیسی ہے اور یہ پالیسی دوررس اور ایک طویل عرصے کے لیے ہونی چاہیے. اس طرح کی بریفنگ دے کے چلے جانا, اس سے ہم کیا حاصل کریں گے؟ جب پالیسی بنے گی پوری قوم کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کے نمائندوں نے سیٹل کیا ہے حکومت اور اداروں سے مل کے, تو پھر پوری قوم پیچھے کھڑی ہوگی. مروت صاحب جو آپ نے لاسٹ ٹائم قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پر خطاب کیا تھا, تقریر کی تھی, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے نے بہت سراہا. ایون کہ صحافی عمران ریاض صاحب کی جانب سے بھی بڑی تعریف کی گئی, اس کو ری ٹویٹ کیا گیا اور وی لاگ میں بھی انہوں نے آپ کی تعریف کی. اس پر کیا کہیں گے؟ کیا راضی نامہ ہو گیا آپ کو ان سے؟ میری کبھی کسی سے لڑائی نہیں ہوتی ہے, لیکن خواہ مخواہ میں لوگ چھیڑ دیتے ہیں تو جواب دے دیتا ہوں, تاکہ میری اس سے کوئی عداوت نہیں ہے. مروت صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے عید سے پہلے باہر جانے کا فیصلہ کیا ملک سے, عید کے بعد پی ٹی آئی نے سڑکوں پہ آنے کا فیصلہ کیا, یہ تو آپ دونوں کا کھلا تضاد لگ رہا ہے. نہیں, لیکن مجھے تو پی ٹی آئی سے نکال دیا ہے نا, تو تضاد تو ختم ہو گیا.